कभी कभी ना लास्ट मोमेंट पे लिए हुए डिसीजंस कितने सही होते हैं ये मुझे आज पता चला, क्योंकि मेरा इस फिल्म को देखने जाने का इतनी जल्दी कोई प्लान नहीं था। मैंने सोचा था आराम से वीकेंड पे जाऊंगी, पर मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन था कि मैंने बेबी डू डाई डू इतनी जल्दी जाके देख ली। तो चलिए आपको बताती हूँ मुझे कैसी लगी ये फिल्म। सबसे पहले तो नकुल जी ऑडियो चेक कर लीजिए। चेक चेक चेक। 1974 में अमिताभ बच्चन ने दीवार में कहा था, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। उस दौर का हीरो अपनी नैतिकता के साथ लड़ रहा था। आज बेबी डू डाई डू की दुनिया में सवाल बदल चुका है। यहाँ सवाल है, अगर नैतिकता ही न बची हो तो इंसान बचता क्या है। बेबी डू डाई डू मुझे हाल के वर्षों की सबसे दिलचस्प हिंदी फिल्मों में से एक लगी है। ये एक असैसिन की कहानी है जो सुन और बोल नहीं सकती। बचपन में बेबी की बहन का एक आदमी मर्डर कर देता है, जिसके बाद से ही वो एक कोल्ड ब्लडेड कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाती है। बेबी उस आदमी की तलाश में है जिसने उसकी बहन का मर्डर किया। वो एक आदमी के लिए काम करती है जिसको सब पापा बुलाते हैं। ये किरदार चंकी पांडे ने किया है। बेबी की बहन के मर्डर के बाद बचपन में पापा ने ही बेबी को वो प्यार दिया जो उसे अपने घर में कभी नहीं मिला। उसकी बीमार माँ है जो हमेशा बेबी से नाखुश रहती है। उसे लगता है कि उस दिन गलत बेटी का मर्डर हुआ। बेबी अपने काम में पारंगत है। उसका निशाना कभी नहीं चूकता, उसका टारगेट कभी मिस नहीं होता। उसके पास एक लाल रंग की छाता है जो उसका शूटिंग वेपन है। उसी से वो लोगों का मर्डर करती है। कहानी में सिद्धू है। ये किरदार रचित सिंह ने निभाया है। सिद्धू चौल में बच्चों को संगीत सिखाता है। वो बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई आया है। एक दिन उसकी मुलाकात बेबी से होती है। धीरे धीरे उसे बेबी से प्यार होने लगता है, और ये प्यार बेबी के लिए सिद्धू का तरस नहीं है, ना ही सिद्धू को बेबी से बदले में कुछ चाहिए। वो बस ये जानता है कि वो बेबी से प्यार करता है। बेबी भी उसके जेस्चर्स देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। दोनों शादी कर लेते हैं। अब बेबी के लिए ये सीक्रेट सिद्धू से छिपाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो काम क्या करती है। वो डिसाइड करती है कि हिट वुमन का काम छोड़ देगी। वो पापा को बताती है कि वो इस धंधे से बाहर निकलना चाहती है, वो इंसान बनना चाहती है। लेकिन इस सब से निकलना आसान नहीं है। ये दुनिया जितनी दिखती है उससे ज्यादा गहरी है। इसके आगे शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसमें कई जाने जाती हैं। जफर नाम का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है जिसके इशारे पर पापा बेबी से लोगों का मर्डर करवाता है। ये किरदार सिकंदर खेर ने निभाया है। सीमा पाहवा पुलिस वाले के रोल में है जो एक बिल्डर के मर्डर के बाद बेबी की तलाश कर रही है। ये फिल्म विजुअली काफी अपीलिंग है। लाल रंग फिल्म में सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि अपने आप में ये एक किरदार है। ग्रेश ब्लू स्क्रीन, मुंबई की बारिश में रात का मुंबई, चॉल्स और हाई राइज बिल्डिंग्स में रह रहे लोगों की जिंदगियां, ये सब किसी कोरियन फिल्म के एस्थेटिक जैसा दिखाई देता है। बेबी इस कहानी के सेंटर में जरूर है। उसे माध्यम बनाकर ये कहानी कही जा रही है, लेकिन फिल्म उस मुंबई शहर के बारे में है जो शायद हमने नहीं देखा है। 1940s की हॉलीवुड नॉयर फिल्में डबल इंडेमनिटी, द माल्टीज फैल्कन से लेकर राम गोपाल वर्मा की सत्या, श्रीराम राघवन की जॉनी गद्दार और अंधाधुन, ये नॉयर हमेशा उन लोगों की कहानी कहता रहा है जो सही और गलत के बीच में नहीं, बल्कि दो गलत विकल्पों के बीच में फंसे होते हैं। बेबी डू डाई डू में भी ऐसा ही है। कहानी कोई नई नहीं है। वही जुड़वा बहनें हैं, परिवार का बदला है, लोकल ट्रेन्स हैं, बिल्डर्स की राइवलरी है, एक खंडहर सा दिखने वाला होटल है जहां मर्डर हो जाता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स पुराने हैं जिन्हें मिलाकर ये फिल्म बनाई गई है, लेकिन फिर भी ये अलग है। ये इसलिए अलग और असरदार लगती है क्योंकि ये सिर्फ एक असैसिन की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि आपको एक शहर के अंदर गहराई तक ले जाती है। वो शहर जो दिन में अलग और रात में अलग तरह से चलता है। फिल्म में एक गे नाइट क्लब का सीक्वेंस है जिसमें शाकिब सलीम का किरदार डांस करता हुआ दिखता है। वो सीक्वेंस काफी बढ़िया है। साकिब बस कुछ देर के लिए स्क्रीन पर आए हैं और उन्हें देखना दिलचस्प रहा। वो पहले भी गे कैरेक्टर स्क्रीन पर निभा चुके हैं, लेकिन दोनों किरदारों की तासीर काफी अलग है। हुमा कुरैशी फिल्म में एक्टिंग करती हुई नहीं दिखती हैं क्योंकि उनका किरदार बोल सुन नहीं सकता, इसलिए उनके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से ही वो अपनी बात कम्युनिकेट करती हैं। बेबी को उन्होंने जिस तरह से आत्मसात किया, आप उसके साथ कनेक्ट फील करने लगते हैं। वो होठ पढ़ सकती है और उसी से सबकी बात समझती है। उसके परिवार में कभी अपनापन उसे नहीं मिला, लेकिन घर के बाहर उसने लोगों से मजबूत रिश्ते बनाए जो अंत तक उसके साथ खड़े रहे। फिल्म में कई जगह ऐसी हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिल्म का क्लाइमेक्स भी ऐसा नहीं है कि आप सरप्राइज हो जाएं कि ओ ये क्या हो गया। आप कहानी आसानी से गैस कर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी नजर स्क्रीन पर टिकी रहेगी।
फिल्म की शुरुआत ज़रूर थोड़ी ढीली लगती है, आपको लगता है कि ये क्या ही हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये पेस पकड़ने लगती है। डार्लिंग्स वाली जसमीत केरीन परवेज शेख ने फिल्म की कहानी लिखी है। नचिकेत सामंत और गौरव शर्मा ने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे हैं। नचिकेत सामंत ने फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी शहर और लोगों के इमोशंस को बहुत खूबसूरती से स्क्रीन पर उतारती है। मुंबई के अंधेरे और कम दिखाए जाने वाले हिस्सों को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। कैमरा, रोशनी और परछाइयों का इस्तेमाल ऐसे किया है जैसे हर सीन में रहस्य और तनाव बना रहता है। शुरुआत में ये फिल्म एक इन्वेस्टिगेटिव फिल्म जैसी जान पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी परतें खुलती जाती हैं और इसमें ट्रॉमा, रिवेंज और वापस लौटने की कहानी आपको दिखाई देने लगती है। मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स देती हूँ। लंबे समय बाद मुझे एक ऐसी फिल्म देखने में मज़ा आया जो आपको साइकोलॉजिकली स्क्रीन पर बांधे रखती है। आपको इसे देखने में मज़ा आएगा। शुरुआत में आप हो सकता है थोड़े से बोर होएं, आपको लगे कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी आपको उसे देखने में मज़ा आएगा। आपकी आंखें जो है वो अपनी स्क्रीन पर ही टिकी रहेंगी। बाकी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अल्फ़ा जो कि आज ही रिलीज़ हुई है, शर्वरी बाग और आलिया भट्ट की फिल्म है। YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड फिल्म है। इसमें बॉबी देओल है जो विलन के किरदार में है, अनिल कपूर हैं, ऋतिक रोशन का कैमियो भी है। आपका इस फिल्म के बारे में क्या कहना है आप बता सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्फा कैसी है तो आप कड़क के चैनल पर अल्फा का रिव्यू भी जा करके देख सकते हैं। अगर और कोई फिल्म रिकमेंडेशन आपके पास हो जो हमें देखनी चाहिए वीकेंड पर या आने वाले हफ्ते में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसे देखेंगे और आपके लिए उसका रिव्यू लेकर के आएंगे। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे मेरे साथी नकुल। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।